So hello बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फीडिंग फाइन. So guys, in this video we are going to learn about a scalar product or you can say dot product. हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा देखा था कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, जैसे a डॉट बी इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b. आज थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है आपको. ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना क्योंकि बगल में थोड़ा पार्टी वार्टी है, शायद गाना चल रहा है. ठीक है, तो आज हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट का कुछ एक प्रॉपर्टी पहले देखेंगे. उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था. सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. ठीक है, ये वाला बटन आपको दिख रहा होगा एंड शेयर कर देना. जो भी अपने फ्रेंड है, जो भी घर में कोई भी पढ़ रहा है 10th में, 9th में, 11th 12th में है, और IIT जेई या फिर नीट और यू कैन से एयरफोर्स और नेवी वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो भी वीडियो को देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अपना जो पैटर्न होता है ये फुल्ली एनसीईआरटी पे होता है. ठीक है, तो एवरीवन कैन सी. जो भी बच्चे 11th 9th से लेकर के 12th के बीच में है, ठीक है, और जेई इन फ्यूचर अगर 9th में है, 10th में है, अगर वो जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इन फ्यूचर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो वीडियो आराम से देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिक से देखते हैं. ठीक है, तो अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इन आईडी के थ्रू फॉलो कर सकते हैं. एंड दिस इज माय सोशल मीडिया हैंडल. एंड अगर आपको जो भी अपन लेक्चर यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसका पीडीएफ का अपडेट चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो. बाकी यहाँ पे सारा चीज़ अपडेट मिल जाता है आपको सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर और लिंक्डइन पे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार आज का वीडियो. तो थोड़ा सा पहले अपन रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था. सॉरी, हमने लास्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए अपने पास दो रूल है, मतलब दो तरीका है. पहला तो डॉट प्रोडक्ट या फिर इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, एंड दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. अब इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है सही से तो, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि मैंने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कल. ठीक है, तो अब इसको जो है स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉट ये जो रिजल्ट आता है ए डॉट बी का जो रिजल्ट आता है, ये वाला जो उत्तर आता है ए डॉट बी का, वो जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक कांस्टेंट होता है, तो इसलिए इसका नाम जो है स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको. फिर नेक्स्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी क्यों बोलते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी करने के बाद जो ये रिजल्ट आ रहा है, ये वाला ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप. इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है. तो ये जो क्वांटिटी आता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये स्केलर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करने का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है, तो इसलिए इसका नाम जो है स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. एंड इसका नाम जो है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि ये फाइनल जो रिजल्ट है क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी होता है. ठीक है, तो इसलिए उसको जो है वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ये हम लास्ट लेक्चर में इतना डिस्कस किया था हमने, एंड एक आध क्वेश्चन भी डिस्कस करा था कि कैसे अपन जो है क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करेंगे फिर से, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से हम लोग प्रॉब्लम को आसानी से कर सकते हैं अगर आप पहले इन सारे प्रॉपर्टी को अगर देख लेते हो तो. ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसको तो छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना. डिटरमाइन. सो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है ए डॉट बी. अगर आपके पास दो वेक्टर है, पहले तो दो, यार जाओ, मैं थोड़ा सा आपको और भी ये साफ दिखना चाहिए. वेट फॉर अ मिनट, I have to take more slides. Okay, you want blank? Yeah. So जो पहला प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास दो वेक्टर है जैसे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी, एंड इसके बीच में एंगल कुछ होगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से है प्लेन के अंदर. ये वेक्टर ए एंड ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है. ठीक है, लेट वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी. अपने पास दो वेक्टर है
ए एंड बी। अब वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, x1 i कैप प्लस x2 के फॉर्म में लिखो या कोई दिक्कत नहीं, x2 j कैप प्लस x3 k कैप। फिर अगर वेक्टर बी को लिखना है तो कुछ इस तरीके से इसका कोएफिशिएंट होता है, लाइक लिख सकते हो y1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस y3 k कैप। ये वेक्टर को जो है इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है x y और z सारा कंपोनेंट आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये प्लेन में किस तरीके से होता है एक्चुअली, ये मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये x है, ये y है, इधर जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये z होता है। तो इधर कहीं मान ली जाएगी x1 x2 x3 है। ये एक्चुअली वेक्टर होता है क्या है, वेक्टर क्या है, कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का, जैसे पोजीशन वेक्टर की अगर बात करें तो वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। कि जो कोई भी पार्टिकल मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है या फिर रखा हुआ है कहीं पे, उसका पोजीशन क्या है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो यही तो शो करता है वेक्टर, मतलब कोऑर्डिनेट ही तो है, ठीक है। कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट होता है। उसी तरीके से b वेक्टर है कोई, तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है, जिसका कि ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो है डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये x डायरेक्शन में है, ये y1 जो है x डायरेक्शन में पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, ठीक है। ये जो है y डायरेक्शन में मतलब j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड होगा ये y से कितना दूरी है। उसी तरीके से जैसे अपना b वाला है, तो b को अगर लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, तो y1, y2, y3। तो ये जो है अपना वेक्टर a एंड b हो गया, कुछ होगा मतलब इसका एंगल कुछ ऐसा करके लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर वेक्टर है, ये अपना जो है वेक्टर है जिसको पॉइंट के थ्रू अपन दिखा सकते हैं। अगर पॉइंट भी कहीं दिया हो, जैसे मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,4, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। ये कोई पॉइंट है मान लीजिए स्पेस के अंदर, इस तरीके से कहीं पे यहाँ पे ये पॉइंट है x और y, ये 3,4 है, ठीक है। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इसको, सो वेक्टर a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये जो कोऑर्डिनेट हुआ इसको इस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 3D में, 3D मतलब 3 डायमेंशन, यहाँ पे x y और z तीनों डायमेंशन है। तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट है 3,2,4, ये कहीं प्लेन में है कुछ इस तरीके से है, ये z, ये x और ये y, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है 3,2,4। तो इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, 3i कैप प्लस 2j कैप, जो y कंपोनेंट है उसको लिख दिया j के साथ, फिर z सॉरी k कैप होगा यहाँ पे। तो ये कोई वेक्टर हो गया, मान लीजिए कोई वेक्टर ये है। तो इस तरीके से जो है कोऑर्डिनेट भी दिया हो तो अपन वेक्टर लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर दिया हो कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर है अपने पास, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,2,4, सिंपल सा। ये वेक्टर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,4, सिंपल सा, ठीक है। तो एक्चुअली पोजीशन ही तो बता रहा है, उसका लोकेशन बता रहा है ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट का। वेक्टर क्या करता है, किसी भी पॉइंट का कोई भी पार्टिकल है तो उसका जो है लोकेशन बताता है, ठीक है, कि वो है क्या, उसका पोजीशन क्या है, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से वेक्टर को लिख सकते हैं। आगे से क्वेश्चन जब करेंगे तो पॉइंट में दिया जा सकता है, या फिर आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया गया हो तो उसको जो है अगर आगे अपन प्रोसीड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर अपने जो मेन टॉपिक है आज का, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, यार साउंड आ रहा होगा आज, मेरे को खुद ही लग रहा है, ठीक है, मैं खुद ही डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कोई बात नहीं है, फिर भी चलो। तो फर्स्ट नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है a डॉट b है। मान लीजिए दो वेक्टर है अपने पास a एंड b, जिसके बीच में एंगल मान लीजिए थीटा है। तो अगर अपन a डॉट b लिखते हैं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b डॉट a भी लिख सकते हैं, इसको b डॉट a भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हेरा फेरी कर सकते हैं, इससे एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, पोजीशन को। लेकिन यही अगर क्रॉस होता है a क्रॉस b, आगे देखेंगे क्रॉस को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको जो है आप b क्रॉस a नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यही इसका खासियत है वेक्टर का, वेक्टर अलजेब्रा का, ठीक है। तो a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, पहला प्रॉपर्टी। अभी इसका यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत दिमाग खुलेगा, आप अभी नोट कर लो, ठीक है, ठीक है, सिर्फ अभी नोट करो। फिर नेक्स्ट है a डॉट a, अगर लिखा हो मतलब a स्क्वायर, सिंपल सा, मतलब कि ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर होगा। अगर एक वेक्टर है
और दूसरा वेक्टर है, और दोनों वेक्टर सेम ही है, मान लीजिए जैसे ए है अपने पास, वेक्टर ए एंड ए है, ये दोनों तो सेम ही है, तो इस दोनों का अगर डॉट करोगे तो अपने को देता है मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड का होल, सो पहले मैग्नीट्यूड निकालो डायरेक्ट, अगर ए डॉट ए निकालना है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालो ए का और उसको होल स्क्वायर कर दो, वही जो है ए डॉट ए होगा। अब ये कैसे हुआ, देखो ए डॉट ए, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये सेम वेक्टर है, मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो पैरेलल होगा, इसके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि सेम है। तो सेम वेक्टर है मतलब कि उसका दो डायरेक्शन थोड़ी ना हो सकता, जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा कोई वेक्टर होता तो उसका जो डायरेक्शन होता कुछ अलग हो सकता है, मान लीजिए बी होता, लेकिन क्या बोल रहा है कि यही वेक्टर है, वेक्टर ए ही है, मतलब इसका डायरेक्शन दूसरे वेक्टर जो ए है उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा और दोनों सेम लेंथ का ही है, मतलब सेम वेक्टर ही है, तो उसका डायरेक्शन अलग कैसे हो सकता है, मतलब डायरेक्शन अलग नहीं है, मतलब थीटा इसके केस में क्या होगा, मतलब ए और ए के बीच में थीटा क्या है, 0, ए एंड फिर दूसरा ए, तो दोनों तो सेम ही है ना, सेम ही वेक्टर, तो इसके बीच में एंगल कितना है, तो एक इधर जा रहा है एक भी और दूसरा भी इधर जा रहा है, मतलब ए पहला ए इधर दूसरा ए इधर, तो इसके बीच में एंगल कितना, थीटा है। तो समझना मुश्किल हो रहा होगा कि क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये दोनों सेम है, तो सेम है मतलब एंगल कितना है उसके बीच में, 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है ये। ठीक है, तो 0 डिग्री एंगल हो गया। एंड अगर आप इसको आगे प्रोसीड करो, अपन डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फिर से ए, क्योंकि यहाँ पे ए ही है, मतलब ए डॉट ए ही कर रहा है, इंटू कॉस थीटा होता है फॉर्मूला अपने पास, और थीटा क्या है, 0 डिग्री। हमने यहाँ पे देखा कैसे हुआ, तो ये सिंपल सा क्या लिख सकते हैं इसको, ए इंटू ए, ये होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर कॉस 0 रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए डॉट ए इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये दूसरा था हमारा। फिर नेक्स्ट है कुछ इस तरीके से हो, अगर वेक्टर ए बी सी अपने पास हो, तीन वेक्टर हो, वेक्टर ए बी सी, और कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि लिखा हो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, कोई भी तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए। ठीक है, तीन वेक्टर अपने पास, और उसको इस तरीके से मान लीजिए लिखा हो, तो इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको अंदर लेके जाओ, इसके साथ जो है डॉट कर दो सबके साथ, मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको ऐसे लिख सकते, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं कर सकते अपने, जैसे ए क्रॉस मान लीजिए कि बी प्लस सी होता तो इसको ऐसे नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसका कुछ अलग रूल होता, अलग रूल होगा, उसको देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे देखेंगे, अभी होगा कि नहीं होगा उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, उसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो मेरे को इरेज करने को यार, ठीक है, तीन हमने देख लिया, नोट कर लेना। ठीक है, नोट करो, थोड़ा देर मैं वेट करता हूँ, या स्क्रीनशॉट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, ओके, सो मैं बढ़ता हूँ आगे, इरेज कर दूं, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, फोर्थ नंबर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। दो वेक्टर अपने पास मान लीजिए कि वेक्टर ए है ये अपने पास, एंड ये कोई वेक्टर बी है। ठीक है, तो इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, और ये जो है अपना डायग्राम होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आगे जो है प्रॉपर्टी है फिफ्थ नंबर, ये सब जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, आप अभी नोट कर लो सिर्फ। सो ए डॉट बी, सॉरी यहाँ पे ए डॉट बी इंटू ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी।
ये a माइनस बी है, सो दिस विल इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ये ए क्या दिखा रहा है, सिंपल सा कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, मतलब ए डॉट बी लिखा हो, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी दैट विल इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट थोड़ा सा वेक्टर का एक अच्छा सा प्रॉपर्टी है जिसके बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि अपने पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, तो वो वेक्टर है, ठीक है, और इसका जो है एंगल मान लीजिए कि कुछ भी है थीटा, ठीक है। तो केस देखते हैं कि अगर थीटा 0 हो 90 हो तो क्या होता है। सो ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, यही होता है फॉर्मूला अपना ए डॉट बी का, ठीक है। सो अगर आप पहला केस लेते हैं, केस 1, कोई जरूरी नहीं केस लो, आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे थीटा इज इक्वल टू 0, मैं थोड़ा सुविधा के लिए ले लिया कि चलो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो केस 1 में हमने थीटा इज इक्वल टू 0 लिया, तो ए डॉट बी क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस 0, कोस 0 मतलब 1, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा ए डॉट बी का किसी भी केस में, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो ये जो वैल्यू आता है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी होता है, ये याद रख लेना, क्योंकि थीटा 0 का मतलब कि 1 और cos 0 मतलब 1, और ये जो 1 है cos का जो वैल्यू 1 आया ये थीटा इज इक्वल टू 0 पे, तो cos के केस में 1 ही तो होता है सबसे मैक्सिमम वैल्यू cos का, जो कि 0 पे आया, ठीक है। तो इसलिए ये जो वैल्यू आएगा, अगर cos जैसे कि मान लीजिए 90 रखते हो तो 90 मतलब cos 0 हो जाएगा, ये cos 90 मतलब 0 सिंपल सा, तो ये जो है मिनिमम हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब 90 पे जो है मिनिमम आता है एंड 0 पे cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो उस पे जो है मैक्सिमम वैल्यू आता है ए डॉट बी का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अगर केस 2 देखा जाए तो ये हो जाएगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू फॉर्मूला वही है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, ये सॉरी 90 है ये, cos 90, तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सिंपल सा, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0, तो ए डॉट बी क्या हो गया 0, तो ये जो है मिनिमम होता है, ये ए डॉट बी का मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका यूज भी करेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है, वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, ये जो है थीटा होता है और ये वेक्टर बी होता है, तो मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, मतलब कि ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है परपेंडिकुलर होता है, ऑर्थोगोनल का केस है, परपेंडिकुलर ठीक है, जिसको ऐसे लिखूंगा मैं हमेशा, इसको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर या फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एक ही बात है, ठीक है। ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर या फिर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कुछ भी दिया हो और ए डॉट बी फाइंड करना 0 होगा सिंपल सा। अभी देखेंगे क्वेश्चन बहुत सारा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इन दोनों पे। और दूसरा केस क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ए और बी जो है पैरेलल है, ये ए हो गया एंड ये बी हो गया, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा ए और बी का, लेकिन पैरेलल है, मतलब थीटा इक्वल क्या है 0 डिग्री है, ठीक है। तो इसको याद रखना बच्चों। एंड फिर नेक्स्ट जो है हमारा कुछ एक और प्रॉपर्टी है जिसको कि हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था अभी हमारे पास ये एक्सिस है, ठीक है, तो ये एक्स है मतलब आई कैप, एंड ये वाई है मतलब जे कैप, एंड ये जेड है मतलब के कैप, ठीक है।
तो हमारे पास जैसे कि आता है, अगर अपन करते हैं आई डॉट आई, अब देखो आई डॉट आई मतलब आई इधर और आई इधर, मतलब इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0। एक ही डायरेक्शन में तो आई डॉट आई मतलब सेम ही है, तो इसके बीच में एंगल कितना, थीटा 0। तो इसको करोगे, इसका अगर फाइंड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, ये दोनों वेक्टर ही तो है, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो पहला का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड। देखो सिंपल सा है, समझो जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये मतलब बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, इतना बेसिक से कोई भी टीचर नहीं बताता है कि ए डॉट बी, वो डायरेक्ट लिख देगा ए डॉट बी, ए डॉट ए इज इक्वल टू 1, सिंपल सा, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, सिंपल सा लिख देगा, लेकिन होता कैसे है वो नहीं समझाएगा, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता कि हो क्या रही है, और टीचर को पता भी नहीं चलता कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने 4 साल पहले, मतलब 4 साल नहीं, जब मैं 11th में था, ठीक है, 2015 की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम मैंने ये सब चीजें झेला था कि कैसे हुआ, मतलब ये हो क्या रहा है, आई डॉट आई इक्वल टू 1 कैसे हो जा रहा है, आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 कैसे हो जा रहा है, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा, टीचर नहीं बताते। तो इसके बीच में एंगल कितना है, फॉर्मूला क्या है, ए डॉट, अगर ए डॉट बी का फॉर्मूला अपने पास देखा जाए तो हमने क्या पढ़ा है, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो हमने ए की जगह पे आई है और बी की जगह पे भी आई है, इन दोनों, मतलब ये फॉर्मूला अगर देखें तो हमने ऐसे कर दिया, और थीटा की जगह पे क्या है 0, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो इसके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। सो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि आई क्या है, आई जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है हमेशा 1, ये हमने पढ़ा था। और आई जे और के क्या है, ये यूनिट वेक्टर ही तो है, हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज को देखा था। आई जे और क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड, ये आई जो है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एंड ये के जो है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड, एंड ये जे जो है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे पुट कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आई इज 1 एंड द cos थीटा, ये भी क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, सिंपल सा 1, मतलब आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या हो गया 1। क्यों हुआ 1, क्योंकि एंगल 0 है, और ये तो इसका जो है मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, एंगल के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसी तरीके से करोगे जे डॉट जे, ये भी क्या आएगा 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 0, क्योंकि जे जे अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो ऐसा कर लो, y के डायरेक्शन में होता है जे और ये भी जे, तो इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0, तो ये 0 1 हो जाएगा, cos थीटा cos 0 1, एंड इसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना 1 जे का, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, हमने देखा है। तो फास्ट खींच रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ बहुत स्लो में, अब देख लेना, वीडियो स्लो करके भी देख सकते हो, रोक के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। cos 0 तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा, ये भी 1 हो जाएगा, मतलब देखो कंक्लूजन ये हुआ कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के भी अगर करोगे तो क्या आएगा, ये 1, अलग अलग भी लिख सकते हो लेकिन सबका वैल्यू 1 होता है इसलिए साथ लिख दिया। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1, मतलब सब जो है बराबर है, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, अलग अलग भी लिख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, हमने देखा है इसको, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये याद नहीं करना है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हो रहा है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फॉर्मूला हमारा सिंपल सा ये है ए डॉट बी का, ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos थीटा होता है, ये cos थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, दिस ए एंड दिस बी, और यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे आई है, और यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, ये भी आई है, सॉरी बी की जगह पे क्या है, ये भी आई है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये आई, इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और जो एंगल है आई और आई के बीच में एंगल कितना है 0, क्योंकि आई और आई एक ही बात है, और उसके बीच में मतलब एंगल
तो सेम ही तो होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, आई और आई, जे और जे एक ही डायरेक्शन में, के और के एक ही डायरेक्शन में, एंगल कितना 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया। तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होता है, मतलब आई जो है सिंपल सा यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। हमें ये रट लेना है, याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर लिख लो यहाँ पे, इक्वल टू कितना होता है 1, और यहाँ पे आई जे और के क्या है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो इसलिए जो है ये पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 1 आ गया, मतलब आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के कितना हो गया 1, सिंपल सा। तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत जगह पे यूज होगा। जब तक फिजिक्स पढ़ोगे मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अगर अभी पता चल गया कि हो क्या रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल जा रहा है, क्योंकि हमारे को तो भाई पता नहीं चलता था, ठीक है। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया, फिर जाके मेरे को थोड़ा बहुत पता चला था, अभी तो ठीक है, मतलब पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला हमने लिखा, इसको लिख लेता हूँ मैं एक बार फिर से, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू व्हाट 1 एंड के डॉट के इज आल्सो इक्वल टू 1 बच्चों, ठीक है, इसको याद रखना। तो हमने ये देखा, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं आई डॉट जे क्या होगा, आप दिमाग लगाओ, ठीक है, वैसे ही करो, इसके बीच में एंगल देखो कि क्या होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे क्या होगा, और फाइंड करो, सिंपल सा फॉर्मूला वही लगाना है ए डॉट बी का, जे डॉट आई एक ही बात है, फिर आई डॉट के कर लो, या फिर के डॉट आई कर लो, फिर जे डॉट के कर लो, और के डॉट जे कर लो। तो ये सब क्या होगा आपको बताना है, मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट करो, ठीक है, कि क्या होगा, कमेंट में बताओ क्या होगा, आपको बताना है, मैं ये नहीं करने जा रहा, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो जो है यहीं पे रुकूंगा, एंड इसका जो है इन सारों का आंसर मुझे चाहिए, मैं एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कर पाओ। इसके बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, बस 90 डिग्री कैसे होगा वो आपको दिमाग में लगाना है, ठीक है। तो इन सारों का आंसर मुझे चाहिए, एंड नेक्स्ट वीडियो से पहले, मतलब आज ट्यूसडे है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है आई थिंक फ्राइडे को आएगा, नहीं थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को। तो थर्सडे से पहले मेरे को इसका आंसर चाहिए, बहुत इजी है यार, जो बताया जैसे बताया उसे जाओ, लास्ट जो हमने पढ़ा उसे जाओ, जैसे जैसे मैंने बताया कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पे ए और बी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फाइंड करो, पता करो, क्योंकि यूनिट वेक्टर का सब यूनिट बहुत सारा बता दिया मैंने, ठीक है, आंसर भी बता दूंगा, फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है, तो लाइक ठोको, एंड ताकि मैं वीडियो मतलब दिल से बनाऊँ, ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे को लगे कि हाँ बच्चे जो है उनको समझ में आ रहा है। जब तक आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे एंड कमेंट नहीं करोगे, तब तक पता नहीं चलेगा ना कि आप पढ़ रहे हो, क्योंकि वॉचिंग टाइम मेरे को पता चल जाता है कि कितने बच्चे देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। आप वीडियो देखोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने देखा है या फिर नहीं देखा है। अगर 40 मिनट का वीडियो होगा तो अगर मान ली 5 जने तो देखा है उस वीडियो को, फुल 5 जनों ने देखा है, तो मिनिमम 5 और 20 200 मिनट जो है मेरे पास वॉचिंग टाइम आ जाएगा पर्टिकुलर वीडियो का, मेरे पास डेटा होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप देखते हो कि नहीं देखते हो, ठीक है। काफी बच्चे ऐसे भी है जो देखते भी नहीं है, बोलते हैं कि हाँ देखता हूँ मैं, एंड ठीक है। और एक बात, मतलब बच्चे को, जो बच्चे आज मतलब यार 9-10 में पढ़ रहे हैं, उनको मतलब एकदम प्यार जो उनका उभर के आ रहा है, मतलब क्योंकि वो मतलब अपने फादर मदर के पैसे पे जी रहे हैं अभी तक, ठीक है, इसलिए उनको थोड़ा मतलब पूरी दुनियादारी उनको ही पता है कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, यार ये सब पागलपंती है, ठीक है। जब बड़े हो गए ना, जब मतलब मैं तो अभी भी मतलब ऐसे हूँ, लेकिन ठीक है, जब आप मेरे एज में आ जाओगे 2-3 साल 4 साल 5 साल, जब आपका निकल चुका होगा और आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, ये सुन लो बात, जब आपका 3 से 4 साल, नेक्स्ट 3 से 4 साल 11th 12th एंड उसके बाद एक आध साल और, मतलब एटलीस्ट 11th 12th अगर निकल गया ना, तो आपका ऐसा हाल होने वाला है कि आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है, क्योंकि ये गोल्डन टाइम होता है, और यही टाइम है
और इसी को यूज करके आप अपने लाइफ को बना सकते हो या फिर बिगाड़ सकते हो। ठीक है, आप मतलब प्यार करो अपने बुक से या फिर किसी से, वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, आप किससे करते हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। तो जो भी हो सुधर जाओ, वरना मतलब मैं तो कुछ नहीं करूँगा, और ज़्यादा करोगे तो मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भी काम होता है। एंड खुद ही आप खुद को बर्बाद मत करो यार, मतलब अपने फादर मदर के बारे में तो सोचो। वो अभी, आप कितने एज है आपका? 16-17 साल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत मैक्स टू मैक्स 16 होगा, 17 होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं है, आप इसलिए ऐसे कर रहे हो। आप जब आपको समझ आएगा फिर खुद पे मतलब ऐसे आएगा, घिन आएगा कि यार मैंने क्या किया यार, मतलब सोचने में तो दिक्कत होगा। खुद से पूछ के तो देखो, खुद से पूछ के देखो मैं सही कर रहा हूँ या गलत है ये। ठीक है, काफी ज्यादा हो गया, मतलब ध्यान दो यार, पढ़ाई करो। ठीक है, मैं आप पे हेल्प कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप पढ़ाई करो। आपको ऐसे कंटेंट कहीं भी नहीं मिलने वाला, मैं सच्ची बता रहा हूँ। यूट्यूब पे जो है बहुत लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो पूरा फुल कंटेंट नहीं देते। मैं बता देता हूँ आपको, आप सर्च कर लेना पूरा फुल कंटेंट, क्वालिटीज वाइज, क्वेश्चन वाइज। ठीक है, एंड जो भी यहाँ पे कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ, जितना ही पढ़ाता हूँ मैं पूरा फुल कंटेंट देता हूँ। ठीक है, तो नहीं मिलने वाला, स्टडी करो। ठीक है, क्वेश्चंस पूछो, ये क्या है, मतलब व्हाट इज नॉनसेंस। ठीक है, काफी ज्यादा हो गया, मतलब ठीक है, मतलब सो जो है इस पे देखो यार, काम करो। ठीक है, हर किसी का फीलिंग होता है, लेकिन ऐसे नहीं चलता। ठीक है, अभी टाइम है आपका पढ़ने का, पढ़ो, फिर सब होता रहता है। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय, एंड प्लीज डू कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थर्सडे को। बाय, थैंक यू वेरी मच।